प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को डिकोड करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि बच्चों को इतना प्रॉब्लम क्यों होती है, इतना कंफ्यूजन क्यों होता है एलसीएम और एचसीएफ के केस में, स्पेशली तब जब उन्हें एलसीएम और एचसीएफ के केस के वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर हमें इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इन सारे कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 नंबर ले रखे हैं और पैरेलल में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों को ही डिस्कस करेंगे ताकि एलसीएम और एचसीएफ का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं एम को। एम क्या है? एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। तो मल्टीपल के केस में हमने 4 के मल्टीपल्स ले रखे हैं, 6 के मल्टीपल ले रखे हैं और साथ में 8 के मल्टीपल्स ले रखे हैं। तो मल्टीपल्स तो हमारा डिकोड हो गया। नाउ फैक्टर, एचसीएफ में जो फैक्टर है उस फैक्टर को डिकोड करते हैं। तो हमें पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं हम नंबर्स का, तो नंबर्स का हमने यहां फैक्टर निकाल रखा है। तो एफ तो हमारा डिकोड हो चुका है। नाउ सी की बात करें तो सी स्टैंड फॉर कॉमन। तो हमें जितने भी नंबर्स गिवन हैं, यहां हमारे केस में 3 नंबर है तो हम 3 की बात करते हैं। इन तीनों नंबर्स में जो चीज भी कॉमन हो उसकी बात, और कॉमन किसकी बात की जा रही है? मल्टीपल की। यहां पे एलसीएम के केस में कॉमन मल्टीपल की बात की जा रही है और एचसीएफ के केस में कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। नाउ यहां पे बात की जा रही है लिस्ट की, और सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है इस लिस्ट में और इस हाईएस्ट में। लिस्ट और हाईएस्ट में कंफ्यूजन ये होता है कि जब हम यहां एलसीएम में लिस्ट की बात करते हैं लेकिन रिजल्ट हमारा एक कोई बड़ा नंबर आता है, और वहीं जब हम एचसीएफ में हाईएस्ट की बात करते हैं तो नंबर जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो कोई छोटा नंबर आता है। कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। आइए वो कंफ्यूजन क्यों होता है उसे दूर करते हैं। चलिए हम पहले एलसीएम की बात करते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि हमने मल्टीपल को डिकोड कर लिया, कॉमन को डिकोड कर लिया, अब लिस्ट की बात करते हैं, यानी लिस्ट मल्टीपल की बात करते हैं। अब अगर 4 की बात की जाए तो 4 का अगर केवल एक 4 नंबर होता तो इसका लिस्ट मल्टीपल होता 4। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अब 6 की अगर केवल बात की जाती, अकेला 6 होता तो इसका लिस्ट मल्टीपल 6 बनता, क्योंकि बाकी सारे मल्टीपल तो इससे बड़े हैं ना। केवल अकेला 8 होता तो 8 हो जाता। बट यहां तीनों नंबर की बात की जा रही है, तो तीनों नंबर में हमें यह देखना है कि पहला वो नंबर कौन सा आया है जो इन तीनों के लिए कॉमन हो, इन तीनों के मल्टीपल में वो आता हो। तो हमने सबसे पहले चेक किया, तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो यहां पे आ रहा है 24। 6 के केस में भी 24 आ रहा है और 8 के केस में भी 24 आ रहा है। तो हमारा जो पहला नंबर मिल गया हमको मल्टीपल का, वो 24 मिल गया। नाउ ये क्या अकेला मल्टीपल है? नहीं, और भी मल्टीपल्स बनेंगे। जैसे इसके इन तीनों के केस में नेक्स्ट जो मल्टीपल मिलता है हमें 48 मिलता है, 48 एंड 48। तो नेक्स्ट हमारा जो मल्टीपल हो गया वो हो गया 48। इसी तरीके से 72। अभी 72 कैसे पता हो गया? देखिए यहां पे 24 से 48 हुआ, देन 48, इसका मतलब अब ये 24 के मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे और ये सारे ही मल्टीपल इन तीनों नंबर्स के लिए कॉमन होंगे। करेक्ट? यहां तक तो क्लियर हो गया। बट हमें तो लीस्ट की बात की जा रही ना, हमें मल्टीपल्स की बात नहीं की जा। मल्टीपल्स में भी किस मल्टीपल की बात की जा रही? लीस्ट मल्टीपल की बात की जा रही। तो लीस्ट मल्टीपल हमारे केस में कितना हो गया? 24। तो इन तीनों नंबर के लिए जो एलसीएम होगा वो बच्चा वो होगा 24। ये हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम तो हमारा डिकोड हो गया। नाउ एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ में फैक्टर हो गया हमारा कॉमन। कॉमन की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है? इन तीनों के केस में एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक मिल गया एक नंबर में। अब दूसरा नंबर क्या है यहां पे कॉमन? हम देख रहे हैं कि 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 यहां भी, इसका मतलब 2 तो कॉमन है, कंफर्म हो गया। बट देखने वाली बात यह है कि इस 8 के पास तो 3 2 है और इस 4 के पास 2 है, इस 6 के पास केवल 1 है। तो कौन सा ले भैया? 2 वाला लें, 3 वाला लें या 1 वाला लें? अब देखिए अगर हमने इसको ले लिया 3 वाले को तो ये 6 वाला भी नाराज हो जाएगा और ये 4 वाला भी नाराज हो जाएगा। यार तुम तो 3 ले लियो, हमारे पास तो 1 ही, हमारे पास तो 2 है। तो ये समझदार बच्चा है, इसने कहा ठीक है भैया ऐसा करो कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो क्या किया कि क्या 2 ले सकते हैं? नहीं, 2 ले लेंगे तो 8 को तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके पास तो है, लेकिन 6 वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी, भैया हमारे पास तो 1 ही है। तो मैथमेटिक्स में सब क्या कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं आपस में, कोई बड़ा छोटा नहीं होता ना, सब अपने अपने लेवल पे बराबर होते हैं। तो सबने कॉम्प्रोमाइज किया कि भैया ठीक है तुम्हारे पास भी 1 ही है तो हम भी अपना 1 दे देंगे, तुम भी अपना 1। तो ये 1, ये क्या हुआ? केवल यहां पे 2 ही हम ले सकते हैं, जो कि 2 क्यों? क्योंकि यही 2 सब में कॉमन है, एक सिंगल 2 ही तो कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा। नाउ हमारे इस केस में एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया बच्चा? 2 आ गया, ये आंसर हो गया। अब देखने वाली बात यह है बच्चा कि इस चीज को हमेशा एक स्टार बना देता हूं मैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर्स का, जितने भी नंबर्स का एलसीएम होता है
वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, समझ गए। जो भी एलसीएम होगा, जैसे यहां 3 नंबर है, इन तीनों नंबर का जो भी एलसीएम आएगा वो जो इन तीनों नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे बड़ा ही होगा। कभी कभी बराबर भी हो सकता है, बट हमारे केस में बड़ा है, ठीक है ना। तो हमने अब यहां पे एलसीएम हमारा क्या आया था 24 एंड दिस इज ग्रेटर देन, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये 8, क्या है 8 बड़ा है, तो ये 8 से बड़ा है, 24 क्या है 8 से बड़ा है, ये कंफर्म हो गया। नाउ एचसीएफ की बात करें बच्चा, तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा जो भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। अब हमारे एचसीएफ कितना आया है 2 और स्मॉलेस्ट नंबर कितना बच्चा 4, ठीक है ना। तो 2 क्या है 4 से छोटा है, ये भी प्रूफ हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एलसीएम में लोवेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वो मल्टीपल की बात हो रही है कि जो मल्टीपल आ रहा फाइनल वो लोवेस्ट होना चाहिए, इसीलिए यहां पे नंबर हमेशा बड़ा आता है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ एचसीएफ के केस में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है इन तीनों में, तो वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। और इस केस में वो नंबर हमेशा छोटा आता है सबसे छोटे वाले नंबर से भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। नाउ एलसीएम और एचसीएफ को फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है कैलकुलेट करने। अब बच्चों जो फास्टेस्ट तरीका हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ को साइमल्टेनियसली निकालने का, वो मैं समझाता हूं, जो मैं अक्सर यूज करता हूं। नाउ हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब इसने क्योंकि तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया इसलिए हमने इसमें सर्कल बना लिया है। नाउ फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 1 हो जाएगा। नाउ अब हमसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 1 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना होगा। अब हमें अगर एलसीएम निकालना है बच्चा, समझिएगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या करना है आपको, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे केस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24। अब अगर हमें यहीं से एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको एक सर्कल बनवाया था, ये सर्कल बनाया था, यही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे केस में, ये हो गया 2। अब ये क्यों सर्कल हमने बनाया, क्योंकि ये 2 ही एक ऐसा नंबर है इस वाले रो के लिए जिसने इस 4 को भी डिवाइड किया, इस 6 को भी डिवाइड किया और 8 को भी डिवाइड कर दिया। लेकिन बाकी जितने भी 2 और 3 हैं वो सभी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहे। जैसे ये 2 इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको तो डिवाइड कर रहा है, बट इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। 3 इसको डिवाइड तो कर रहा है, इसको और इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसलिए केवल ये नंबर है 2 जो हमारे लिए एचसीएफ का काम करेगा। देखा कितना फास्टेस्ट तरीके से हम इस तरीके से कितने भी नंबर्स को हम साइमल्टेनियसली उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब अगर आप सीखना चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को रियल टाइम प्रॉब्लम्स में या वर्ड प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।